बाबर, रिजवान और फिर शान। नहीं तो जो ऊपर से 3 आउट है उन पर डिपेंड नहीं कर रही थी। नहीं डिपेंड तो अब क्या करेगी, अब तो आउट हो गए ना, कहने का मतलब ये अब तो ये हम बात अब इन्हीं वही के है हाथ नजीब में। मियाँ, 150 कर ले बड़ी बात है यार। सही कह रहे हैं, क्योंकि सही कह रहे हैं। मैं शान मसूद की इंजरी का नहीं बोलूंगा, वो उसके शायद फिंगर में शायद फ्रैक्चर हुआ है, वो पहले इनिंग्स में बॉल लगी थी। बाकी बहुत पीछे हैं यार हम लोग, हम लोग मेंटली ब्लॉकेज है यार। मेंटली हार जाते हैं, बिल्कुल उनका सही बात। उनका शमर जोसेफ इस तरह खेल रहा था जैसे बैट्समैनों से अच्छा। ये क्या गुनाह कर दिया हमने कि हमारा कप्तान बाबर आजम है? क्या हो गया या अल्लाह हमसे कि हमारा कप्तान बाबर आजम बन गया? पहली बॉल पे शमार जोसेफ काट देगा मोहम्मद अली को। हम पीछे बहुत चले गए यार। कामरान इससे बेसिक। इससे बेहतर हाँ उम्मीद क्या होगी जीतने की यार। बिल्कुल, और 2 बार मिला है आपको ये चांस। एक बार आप 150 रन की लीड ले सकते थे, वो नहीं ले पाए। फिर आपने जल्दी आउट किया, आप सही से और जल्दी कर सकते थे। और ये भी कोई 2 दिन में इतना बड़ा स्कोर नहीं था, ऐसी कोई आंधी तूफान नहीं आ रहा है। आप थोड़ा सा तो टेम्परेमेंट शो करें ना कामरान, भाई बेसिक्स ऑफ द गेम। एक एक जुमला कहूंगा सिर्फ, कामी माफी चाहता हूं, ये इस तरह प्लेट में रख के हम दे रहे हैं। दिया है, बिल्कुल सही बात बस है। सीधी सी बात, चाहे पहली बारी हो चाहे दूसरी बारी हो। दिखाओ यार बॉल ट्रैकिंग, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा इनकी शक्ल देखने का। ਹੁਣ वेस्ट इंडीज की टीम सानू वेख के हसेगी, हसदे पे ने, हंसने के ही काबिल हैं हम। पैसे बढ़ाओ इन सब के भाई, पैसे खिलाओ, पैसे इनके बढ़ाओ, सबके पैसे बढ़ाओ इन सब के। फर्स्ट क्लास खेलनी नहीं है और बातें करवा लो। वनडे में ये फारिग हैं, T20 में ये फारिग हैं। आगे जी बॉल। सारे सूरमा किधर हैं? मैं तो सिर्फ उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जो कल कह रहे थे अली भाई पाकिस्तान ने 93 फॉर 7 कर दिया, अली भाई 46 फॉर 4 हो गया, अली भाई जीतने की तैयारी कर लीजिए, अली भाई जश्न मनाने की आप तैयारी करके रखिए, कल आप जश्न मनाएंगे रात में। मैंने बोला था हौले में आ जाओ भाई साहब, ये पाकिस्तान टीम है, ये ना दिल में आ रही है ना समझ में आ रही है क्या करना चाह रहे हो। ये मोहसिन नकवी साहब और उनके एडवाइजर मिसबाह हक वापस आए। आखिरी विकेट पे उनके 3 विकेटों पे 84 रन ऐड हुए और क्या शानदार खेल के गया शमर जोसेफ। क्रिकेट का खेल स्किल्स का तो है, उसके साथ साथ माइंड सेट का बड़ा है। तो उसने आगे जिस तरह से काउंटर अटैक किया है, वो रन्स बड़े क्रूशियल थे। मैंने आपसे बताया कि जब उनकी पार्टनरशिप शुरू हुई और कल जब एंड हुआ तो 155 रन की लीड उनकी थी, और अगर वो बीच में हिम्मत करके टोटल अगर 200 को टच करवाने में कामयाब हो गए तो आज उन्होंने 55 रन और ऐड किए हैं। 155 में 55 और ऐड हो गए तो 210, और 210 तो फिर बस, फिर खेल बस है। तो तकरीर भाई वही पुरानी गलतियां, वही पुराने मसले, हमने नहीं सीखना। 93 फॉर 7 था कल वेस्ट इंडीज यार, ऑलरेडी 155 की लीड तो कल हो ही गई थी। वो आज भी शमार जोसेफ हरिकेन जो है वो लीड को 211 तक ले गए। ऐसी विकेट पर कौन इतना चांस देता है किसी को? आपने अपनी बॉलिंग से एक बार फिर मैच को अपने हाथों से जाने दिया। पहले बनाया मैच बॉलर ने, लेकिन फिर जाने भी। पाकिस्तान की तारीख में आपसे सेल्फिश कप्तान नहीं आया और कोई आएगा भी नहीं। और कहीं ना कहीं आप जैसा कप्तान आना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि इस तरह की कप्तानी दोबारा कोई नहीं कर सकता। अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है ऐसी कप्तानी करना, अलाउ नहीं है ऐसी कप्तानी करना। मोहम्मद रिजवान, मुझे गुस्सा भी नहीं आता भाई, तेरे ऊपर तरस आता है मुझे कि तू कोई होर काम ही कर ला यार, छड़ दे यार क्रिकेट का खेड़ा। और तूने क्रिकेट के बाद अगर कुछ और करना है, अभी यंग है, बिस्मिल्लाह कर, अपना काम शुरू कर यार। कहीं पे तूने कोई प्रॉपर्टी का दफ्तर बनाना है, काफी क्रिकेटर्स है ना रिटायरमेंट के बाद प्रॉपर्टी का दफ्तर बना लेते हैं, कोई गाड़ियों का शोरूम तूने शुरू करना है, तूने जो करना है तू कर यार। मोहम्मद रिजवान अभी चला जा यार इस टीम से, खेड़ा छोड़ दे यार। मुझे तरस आता है तेरे ऊपर कि क्या करे बंदा तेरा इलाज यार। तुम लोगों को क्रिटिसाइज करके मुझे लगता है कि यार अब क्या इन बेचारों को क्रिटिसाइज करना, मैं थक गया हूं। तुम 4-5 प्लेयर्स के ऊपर क्रिटिसाइज कर करके मैं बोर हो गया हूं, तुम लोगों पे क्रिटिसिज्म कर करके।
और मैं बस एक ही दुआ करता हूं कि किसी दिन मैं इन लोगों को क्रिटिसाइज करूं तो मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज ना निकल जाए जो सारी जिंदगी मुझे फिर अफसोस हो कि लाइव में बैठा हुआ था, मेरे मुंह से ये एक लफ्ज निकल गया। और वो मोमेंट कभी ना कभी आ जाएगा, और जिस दिन वो मोमेंट आ गया और मेरे मुंह से कोई गलत लफ्ज किसी प्लेयर के लिए निकल गया, तो भाई फिर समझ जाना कि मुझे 6-7 साल लग गए, मैंने कंट्रोल किया था, लेकिन मेरा भी जो सब्र का पैमाना है ना वो खत्म हो रहा है भाई। क्योंकि आप लोग तो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के मैच देख रहे हैं, आपको लाइव कोई नहीं देख रहा। आप जब कोई पाकिस्तान का प्लेयर आउट होता है आप कुछ भी बोल देते हैं, डैश 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 ये हो गया, डैश 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 ये हो गया। जब मेरे मुंह में वो आता है जो मुझे बोलना चाहिए तो मुझे रिवाइज करना पड़ता है अपना थॉट प्रोसेस कि मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं। लेकिन इन लड़कों के बारे में जितने मुहज्जिब तरीके से क्रिटिसिज्म किया जा सकता था वो हो चुका है। जिस बंदे ने 5-5 10-10 मिनट आके बैटिंग करनी है वो आके कर ले यार। बाबर, रिजवान और फिर शान। नहीं तो जो ऊपर से 3 आउट हैं उन पर डिपेंड नहीं कर रही थी। नहीं डिपेंड तो अब क्या करेगी, अब तो आउट हो गए ना। कहने का मतलब ये अब तो ये बात वही है नजीब मियां, 150 कर ले बड़ी बात है यार। सही कह रहे हैं, क्योंकि सही कह रहे हैं। मैं शान मसूद की इंजरी का नहीं बोलूंगा, वो उसके शायद फिंगर में शायद फ्रैक्चर हुआ है, वो पहले इनिंग्स में बॉल लगी थी। बाकी बहुत पीछे हैं यार हम लोग मेंटली ब्लॉकेज है यार, मेंटली हार जाते हैं। बिल्कुल सही बात। उनका शैमर जोसेफ इस तरह खेल रहा था जैसे बैट्समैन भाई ऐसे फंसे हुए मैचेस में अगर वो ऐसे खेलते तो फिर हम लोग भी ऐसे ही खेलते ना। हमें पहली बारी में यार 31 साल बाद मतलब 20 विकेट लिए फास्ट बॉलर ने। 31 साल बाद नजीब भाई, 31 साल किसको बोलते हैं? 20 की 20 विकेट फास्ट बॉलर ने। और बैट्समैन तो इस तरह आ रहे हैं जा रहे हैं जैसे क्या बोले। सही बात है, मजाक ही बना। टैकल करना नहीं आ रहा यार, टैकल टेस्ट मैच की तरह खेलना नहीं आ रहा। दिन भी अभी तो एक दिन भी पड़ा हुआ है, ये तो आज चौथे दिन ही फारिग हो जाएंगे। लेकिन बात हुई है आपकी कि दोनों किस तरह खेलते हैं। हम पीछे बहुत चले गए यार कामरान। इससे बेहतर उम्मीद क्या होगी जीतने की यार। बिल्कुल, और 2 बार मिला है आपको ये चांस। एक बार आप 150 रन की लीड ले सकते थे, वो नहीं ले पाए। फिर आपने जल्दी आउट किया, आप सही से और जल्दी कर सकते थे, और ये भी कोई 2 दिन में इतना बड़ा स्कोर नहीं था। कामरान, जो मैं कह रहा था ना कि जैसे कल आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया था कि यार बैटर को तो मजा आता है टेल के साथ खेलने में, अपने भी परफॉर्मेंस निकल रही होती है, सामने वाले से भी निकलवा रहा होता है। तो अब आज वही मैं कह रहा हूँ, बेसिक ऑफ द फॉर्मेट आपकी सही नहीं है। आप नो बॉल जितनी कराते हो, आपका बैटिंग का टेम्परामेंट नहीं है, आप मतलब ये कैसे ठीक होगा? डिसिप्लिन ही नहीं है हमारी टेस्ट क्रिकेट में। हो जाना था सारा कुछ अगर आप अपने प्रोसेस ना हटते, परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनाते और 70 मैचेस ना आप देते तो डेफिनेटली काफ़ी फर्क पड़ जाना था। 2-2 साल विदाउट परफॉर्मेंस आप खिला रहे हैं तो किसी को क्यों फिर इतना क्या नाम है पेन लेंगे। उनको पता है कि हमने एक इनिंग में कर लिया है तो खैर है, एबिलिटी इतनी है और साल हमारा पक्का हो जाएगा। जब ऐसी चीज़ें होंगी तो ऐसे ही काम चलते रहेंगे। अभी 3 आउट है 28 पे। सबसे पहले तो अब्बास को यार क्रेडिट देना चाहिए। मैं तो ये हैरान था, कल मैंने बात की है अपने चैनल पे कि यार उस बेचारे के 3.5 साल आप लोगों ने ज़ाया किए। ये क्या नाम है मंजन बेच के पेस नहीं है, पेस नहीं है। सही बात। 7 पांजे वो लगा गया यार। कितनी बड़ी चपेट मारी है उन बंदों को, उन कप्तानों को, उन चीफ सेलेक्टरों को और वो टीम के बंदों मैनेजमेंट को जिन्होंने ये डोमेन और ये मंजन चलाया हुआ था, बेच रहे थे ये मंजन। तो एक तो पेस उसके साथ एक सिर्फ इंग्लैंड में बॉलिंग, ये क्या लॉजिक है यार। बस वो किसी को निकालना होता ना। ये जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो बंदे हैं, ये किसी अच्छे को खराब करना हो ना, निकालना हो, इनसे ज्यादा मास्टर कोई भी नहीं है। ठीक है ना। तो ये काम किया इन्होंने। जहाँ तक 3 आउट है यार, मुझे तो लग रहा था कि जैसे 7 आउट हो गए थे 93 पे, तो मैंने कहा था अब ये 150 नहीं बनने चाहिए। बेशक उनकी लीड है 37-38 रन की, लीड मिला के इनके 150 से ज़्यादा रन नहीं होने चाहिए। आप लास्ट की 3 विकेटों से 90 रन ऑलमोस्ट करवा दिए आप लोगों ने।
मेरे ख्याल से इतने रन बने हैं ना। मैं थोड़ा, आपको पता है पैचेस में ट्रैवलिंग में हूँ, पैचेस में मैंने देखा जितना भी है, नहीं नहीं लेकिन सही इतने है, रन होने नहीं। 30 रन की लीड, 29 रन, 30 रन ये लीड इनकी, उसके ऊपर अब आप समझे 211, तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोर हो गया ना। बहुत बड़ा स्कोर हो गया, होना नहीं चाहिए था। शमार जोसेफ आए हैं, करेंगे पहली बॉल बाबर को, बल्ले का ब्लेड खोल के इसको ऑफ साइड पे खेला, सिंगल तो नहीं ना ली, सिंगल ले ली है। बाबर तू कैसे सिंगल दे सकता है मोहम्मद अली को यार। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो उनका टेस्ट मैच चल रहा था, फाइनली उसको हार गई है। मतलब वेस्ट इंडीज़ वालों ने इस तरीके से पेला है भिखारिस्तान को कि भाई पहला टेस्ट जो है 90 रनों से जीत लिया है। मतलब जो बकरी आजम, जो बाबर आजम था, वो पहले मैच में 23 रन पे, और दूसरे मैच में भाई सेल्विस पारी उसने खेली और 58 रन पे नॉट आउट रहा। मतलब पूरी जो पाकिस्तान की टीम है वो कुछ 200 या 150-250 के आसपास ऑल आउट हो गया, और वेस्ट इंडीज़ ने पहला ओडीआई मैच जीत लिया। अब ये देख कर कि पाकिस्तान की टीम कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह रही है, पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर है, चाहे वो शोएब अख्तर हो, वसीम अकरम हो, तनवीर अहमद हो, उनकी मीडिया रिपोर्टर या फिर यूट्यूबर हो, वो हर कोई जो है पाकिस्तानी टीम के ऊपर बरस गए हैं कि पाकिस्तान की टीम ना T20 जीतती है, ना ओडीआई में जीती है, और टेस्ट मैच में तो वो बांग्लादेश से भी हारती है, श्रीलंका से भी हारती है। अब वेस्ट इंडीज़ की टीम जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है भाई, उससे भी हार रही है। मतलब कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो सेकंड इनिंग में 20 या 30 रन के आसपास भी पहुंचा होगा। और बाबर आजम ने, जो बकरी आजम ने खेला था 58 रन की पारी, वो भी बहुत सेल्फिश, और उसकी वजह से ही कह रहे कि मैच ही हार गई। मतलब वेस्ट इंडीज़ वालों ने यहाँ पे पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से धोया है, और 90 रनों से पहला टेस्ट मैच वो जीत चुके हैं। पाकिस्तान का लग रहा है कि भाई क्रिकेट का यहाँ पे जनाजा उठ गया है कि कोई भी ऐसा प्लेयर निकल के नहीं आ रहा है जो टीम में थोड़ा अच्छी परफॉर्मेंस करे, और बाबर आजम है कि अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं या फिर उनके जितने भी मीडिया रिपोर्टर हैं, हर कोई यही कह रहा है कि भाई पाकिस्तान की क्रिकेट का कोई भी नहीं बचा सकता जब तक बाबर आजम जैसे प्लेयर वहाँ पे खेल रहे हैं। शान मसूद ने पहले उसमें अच्छी इनिंग खेली, दूसरे इनिंग में वो भी आउट हो गया ना। पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक चल रही है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।